Hi everyone, I hope you all are doing good. So in this video, I will discuss one more numerical on matrix. So this question is based on Cayley-Hamilton theorem and the question is asked in AKTU 2023-2024 फर्स्ट सेम एग्जाम और ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन ए इनवर्स ए की पावर -2 एंड ए टू दी पावर -3। तो आपको ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर आपको मैट्रिक्स ए ये गिवन है, कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि किसका यूज करना है आपको, यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए आपकी दी गई हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, 3x3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए विच इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे कि हम आइगन वैल्यूज में हम फाइंड करते हैं तो वही वाली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए गिवन है, यहाँ पे बस हमको क्या करना है, माइनस लैम्डा आई करना है। यहाँ पे आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब चूंकि हमारा ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी हम 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, और जब उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स में जो 1 होता है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, और आपका अगर हम लैम्डा यहाँ पे लिख के आपको दिखाना चाहें तो लैम्डा ही आपका देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, दिस इज लैम्डा आई। ठीक है, हमको कहना क्या है, ए माइनस लैम्डा आई करना है। यहाँ नहीं देखो, बाकी एलिमेंट तो यहाँ पे सारे 0 हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट चेंज होगा, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या कर देना आपको, माइनस लैम्डा करना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा। तो ए माइनस लैम्डा आई कितना हो जाएगा इस तरीके से, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू दिस इज 4 माइनस लैम्डा, दिस इज 3 माइनस लैम्डा, दिस इज -3 माइनस लैम्डा। बाकी एलिमेंट आपको एज इट इज रहने देने हैं। ठीक है, अब इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिटरमिनेंट आपको ऑलरेडी फाइंड करना आना होगा, तो आप उसको कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा, देन इस कॉलम को छोड़ देना है, इस 2 को छोड़ देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और -3 माइनस लैम्डा। तो 3 माइनस लैम्डा मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया 3 प्लस लैम्डा, और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, देन अब हम ये वाली सेकेंड एलिमेंट देखेंगे ये, तो इसके लिए सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये आपको -8 और लिख लेना है, माइनस टाइम्स -4 इंटू 2 दैट इज -8। ठीक है, देन 6 सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, -6। देन सेकेंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट तो छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 माइनस लैम्डा, माइनस टाइम्स -1 इंटू 2। ठीक है, तो 1 इंटू -3 माइनस लैम्डा करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 माइनस लैम्डा, देन माइनस टाइम्स -1 इंटू 2 दैट इज -2। ठीक है, देन प्लस 6, देन थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, फर्स्ट तो छोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -4 दैट इज -4 आ गया है आपका। देन -1 इंटू 3 माइनस लैम्डा, तो -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये माइनस, तो अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देन इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये 3 माइनस लैम्डा और ये 3 प्लस लैम्डा है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि क्या होता है आपका, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 3 माइनस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा यानी 3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे +8 हो गया है। सिमिलरली इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे -6, ये आपका माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये -3 है, तो ये आ जाएगा -1 एंड माइनस लैम्डा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस लैम्डा, तो -4 + 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, -1
एंड माइनस लेमडा, और जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये -6 और ये हो जाएगा -6 लेमडा। ऐसे ही यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 और ये माइनस और माइनस प्लस का 6 लेमडा हो जाएगा। सही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाता है, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाता है, ये 6 लेमडा और ये 6 लेमडा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -9 + 8 कितना बचेगा -1। तो सिर्फ यहाँ से पहले दो टर्म बच रहे हैं, 4 माइनस लेमडा और ये, बाकी ये सेकंड और थर्ड टर्म यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया है। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई कितना आ गया, 4 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -1। ठीक है ना। तो इतना आ गया है। तो इसकी जगह हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेक दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो इसको उठा के आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से चाहो आइगन वैल्यू भी निकालना चाहो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ से कितना आ जाएगा आइगन वैल्यू, पहले टर्म से क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल्स टू 4 और सेकेंड टर्म से लेमडा स्क्वायर -1 से क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपकी लेमडा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, लेमडा इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज कौन कौन सी मिल गई हैं, एक तो 4 मिल गई है, एक 1 मिल गई है और एक -1 मिल गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आइगन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है आपको लिखने की एग्जाम में। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को उठा के 0 के इक्वल पुट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज 4 लेमडा स्क्वायर देन -4 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लेमडा क्यू और फिर इस लेमडा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका लेमडा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेमडा क्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4 लेमडा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा एंड ये लेमडा माइनस में हो जाएगा और ये -4 + 4 हो जाएगा। ठीक है। पूरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव में आ गई है, इस वजह से हमने ऐसा किया है। ठीक है। तो ये अब आपकी फाइनल हम बोल सकते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो जब भी आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है बाई अप्लाइंग दिस कंडीशन कि दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमको कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या पता है, ये हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कौन बताता है, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है। ठीक है ना। यानी कि जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन किया है उसमें जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें लैम्डा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वेक्टर ए से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो नाउ वी विल रिप्लेस दिस लैम्डा विद द मैट्रिक्स ए। सो नाउ वी विल अप्लाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी लैम्डा की जगह क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लैम्डा क्यू था, ए क्यू हो गया है, देन -4 लेमडा स्क्वायर था, ए स्क्वायर हो गया, माइनस लेमडा था तो ए हो गया है और यहाँ पे +4 था। अब चूँकि ये ए क्या है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे तो आपका स्केलर क्वांटिटी थी आपकी लेमडा, तो यहाँ पे सिंपली 4 लिखा था, बट यहाँ पे तो ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। अब जितनी जैसा ए है, ए 3 cos 3 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3 cos 3 की लोगे। ठीक है। सो बाई अप्लाइंग कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव रिप्लेस लैम्डा विद द मैट्रिक्स ए। ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म था उसके साथ आपका एक यूनिट मैट्रिक्स आ गई है आई। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन में पूछा है ए इनवर्स, ठीक है ना, और क्या पूछा है आपसे a टू दी पावर -2 एंड a टू दी पावर -3। तो सबसे पहले क्या करके हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो a इनवर्स आपको फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दूँगा a टू दी पावर -1 से, यानी कि a इनवर्स से। सही है। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को जो है हमारी, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पे a इनवर्स डॉट 0 हो गया है, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a इनवर्स डॉट 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया है। यहाँ पे ये a इनवर्स इंटू ए क्यू, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली ए इनवर्स, और जब ये ए स्क्वायर तो ये कितना बचेगा, ए बचेगा, और 4 था उसको एज इट इज रहने दो, देन ए इनवर्स ए इनवर्स और ए, ये कितना होता है, ए इनवर्स डॉट ए, दिस इज नथिंग बट दी यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, वो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। देन लास्टली ए इनवर्स और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो ए इनवर्स
और आई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना आता है, ए इनवर्स ही आता है। तो यहाँ पे ये हो गया 4a इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाले सारे टर्म हमने राइट हैंड साइड पहुँचा दिए। तो यहाँ पे -a² हो गया, यहाँ प्लस का 4a हो गया और ये आई हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया है, ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स, a² 4a + i इस टाइप से। ठीक है ना, -a² यहाँ पे। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैट्रिक्स ए पता है, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए और सारी वैल्यू पुट करके इन सब का सम कर दीजिए, देन 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ए तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था, यूनिट वेक्टर्स हमको पता है क्या होता है, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a² फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो a² है यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो a है उसको हम फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a का a से मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, a² देगा। तो मैट्रिक्स a हमको जो गिवन था, ये वाला मैट्रिक्स a हमको गिवन था क्वेश्चन में, उसको ले लेना है और उसको उसी मैट्रिक्स a से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, a² मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है जो हमको गिवन था क्वेश्चन में, मैट्रिक्स a। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, a, जो हमको गिवन है। ठीक है, दोनों ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा। ये क्या करेंगे, हम यहाँ से रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो करते हैं 4 × 4 तो कितना आएगा, 16 आएगा। देन 6 × 1 6 आया। देन 6 × -1 कितना आया, -6 आया। सही है, ऐसे ही आपको इस रो को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 4 × 6 24 आ गया है। देन 6 × 3 18 आ गया है। देन 6 × -4 कितना आ गया, -24 आ गया है। ठीक है, देन इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और सबको ऐड कर दोगे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएंगे ये टर्म्स। देन फिर आपको इस वाला टर्म फाइंड करना है, तो इस वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपको जब ये वाला टर्म फाइंड करना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आपको ये वाला फाइंड करना है तो सेकंड रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी चीज़ें कर सकते हो। इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। देन इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिल जाएगा। देन इस थर्ड रो को इस लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके फाइनली आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 6 कैंसिल हो रहा है, 16 बचेगा। ऐसे यहाँ पे ये 24 -24 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 18 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 24 12 -18 तो यहाँ पे 12 - 18 कितना हुआ है, -6 हुआ है। और 24 - 6 कितना हुआ है, 18 हो गया है। तो यहाँ से आपको मिला 16, यहाँ से आपको मिला 18, यहाँ से भी आपको मिला 18। ठीक है ना, ऐसे ही आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है। 4 + 3 7 -2 दैट इज 5। ऐसे ही आप बाकी टाइम्स भी सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना आएगा इसका, सब कुछ सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से हमारा a² आपका ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। सही है ना, आप लोग खुद से सॉल्व कर देना इस चीज़ को। तो हमको a² मिल गया है। ठीक है, ए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमको, वो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है हमने। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स की इक्वेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, क्या 1/4 ब्रैकेट में क्या है, -a² + 4a + i। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको कर लेना है। -a² लिखना है, तो a² तो हमारे पास ये अवेलेबल है, हमको क्या लिखना है, -a² लिखना है। यानी कि पूरे मैट्रिक्स में a² की जो मैट्रिक्स है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि सारे वैल्यू जो है किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो ये 16 था, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे -16 हो जाएगा। 18 -18 18 -18 हो जाएगा। ये वाली लाइन भी सारी नेगेटिव हो जाएगी, -5 -7 -6, और ये सारी नेगेटिव थी। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 6 5। ठीक है, देन क्या है यहाँ पे +4a। सही है, +4a। ओके, तो 4a से यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a आपके पास ये है, इसमें आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस मैट्रिक्स ए में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं सभी को 4 से मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 16, 4 × 6 24, 4 × 6 24, सिमिलरली 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × 2 8 एंड सो ऑन। -1 × 4 -4 -4 × 4 6 -16 -3 × 4 -12। ठीक है, देन प्लस क्या था, प्लस में आई था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई यूनिट मैट्रिक्स ले लेना है, कितने का लेना है, 3/3 का। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए हैं, 1, बाकी एलिमेंट हो गए हैं 0। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन सारे
मैट्रिक्स को ए माइनस ए स्क्वायर ये हो गया है, ये 4a हो गया है और ये आई हो गया है। यही चार चीज़ें, तीन चीज़ें हमारे पास थी कि माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई। अब इन सबको क्या कर देंगे, मैं ऐड कर देंगे। तो इन सारी मैट्रिक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करना सिंपल है, एलिमेंट बाई रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो भी है ये और ये ऐड होगा और ये ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -16 + 16 0 हो जाएगा, +1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देन -18 + 24 + 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -18 + 24 कितना हो जाएगा, 6 + 0, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये और ये ऐड कर देना है। तो -5 + 4 -1 आ गया है। देन -7 + 12 कितना हो गया है, 5 5 + 1 6 आ गया है। देन -6 + 8 कितना हो गया है, 2 हो गया है। 2 + 0 2 आ गया है। सिमिलरली 5 - 4 1 आ गया है, +0 1 बचा है। देन 6 - 16 -10 बचा है, -10 + 0 -10 बचा है। ठीक है, देन 5 - 12 कितना हो जाएगा, -7 -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सबको ऐड करने पर हमको ये मिल गया है। ठीक है, अब आगे हमारा 1/4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा था। तभी मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर का, कि आप हर एलिमेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा। और 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/4। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 × 6 2 2 × 4, तो यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही आपको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 1/4 आल्सो 3/2। देन -1/4 हो जाएगा। देन 6/4 को हम 3/2 लिखेंगे। देन 2/4 को हम क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। देन 1/4 आ जाएगा ये। देन -10/4 को क्या लिखेंगे, 2 5 × 10 2 2 × 4, तो -5/2 हो जाएगा। सिमिलरली -6/4 हो जाएगा। और ये 2 3 × 6 2 2 × 4, तो 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनली हमने फाइंड कर लिया कि जो ए इनवर्स है, किससे हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके फाइंड कर लिया है ए इनवर्स। दिस इज द आंसर फॉर ए इनवर्स। क्वेश्चन में ए इनवर्स हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया बाई अप्लाइंग द कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में a⁻² भी पूछा है और a⁻³ भी पूछा है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने निकाला है उसी का यूज करेंगे। कि ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें हमने लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब हमको ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हमको किसकी निकालनी है, a⁻² की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a⁻−1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a⁻−1 ये और a⁻−1 ये कितना हो जाएगा, a⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए इनवर्स हमने फाइंड किया था कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है, जो कि हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया था। ये रहा आपकी इक्वेशन 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ से हम a⁻−2 फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई विद a⁻−1 इन दिस होल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁻−1 इंटू a⁻−1 ये वाला आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a⁻−2। और ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये a इनवर्स इंटू a², ये कितना बचेगा, a बचेगा। ठीक है, और ये माइनस साइन है वो एडिटर लगा देना है। ऐसे यहाँ पे a और यहाँ पे क्या a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a कितना बचेगा, हमको पता है a इनवर्स इंटू a क्या होता है, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स i। तो यहाँ पे हो गया ये i। देन a इनवर्स इंटू आई कितना होता है, दिस इज a इनवर्स। तो यहाँ पे हमने a इनवर्स लिख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो गई है a⁻−2 = 1/4 और ब्रैकेट में ये आ गया -a + 4i + a इनवर्स। अब देखो हमको सारी वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यूनिट मैट्रिक्स हमको पता है और a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, ये रहा आपका a इनवर्स। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, इन सबको ऐड कर देना है, -a + 4i एंड a इनवर्स, इन सबको आपने वैल्यू पुट करके ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4i था तो बस 4 से मल्टीप्लाई है, तो डायगोनल एलिमेंट अब 1 की जगह कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, जो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सभी को ऐड कर लो एलिमेंट वाई, जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशन है कि -4 + 4 0 हो जाएगा, प्लस 1/4, तो ये 1/4 आ गया है। ठीक है, एडिशन आपको करना आता होगा, सिंपली आप पोजीशन वाइज सबको ऐड कर लो। ऐसे अगर सेकंड चाहिए तो -6 + 0
+3/2, तो -6 + 3/2 जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -9/2। ऐसे ही ये एलिमेंट ये वाला सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा -9/2। सिमिलरली आप बाकी भी फाइंड कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा -5/4। ठीक है, ऐसे ही -3 + 4 3/2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 5/2। फिर आप ऐड करोगे -2 + 0 + 1/2 तो आ जाएगा -3/2। फिर आप ऐड करोगे 1 + 0 + 1/4 तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, देन 4 + 0 -5/2 तो ये आ जाएगा 3/2। देन 3 + 4 -3/2 तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 11/2। सही है। और आगे किससे मल्टीप्लाइड है 1/4 से, तो a⁻² की वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे इतना ही छोड़ सकते हो इसको, या चाहो तो 1/4 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1/4 × 1/4 कितना हो जाएगा 1/16। ऐसे ही -9/2 × 1/4 कितना हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 × 2 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको a⁻² भी मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर a⁻²। तो इस तरह से आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करके बाकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है a⁻³ तो अगेन हमको इसी इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू फाइंड किया था कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके, अब बस हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको a⁻³ चाहिए। तो यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, a⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा a⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टेकन दिस इक्वेशन वन अगेन। So this is the equation from the Cayley-Hamilton theorem. Now we will multiply this equation with a⁻², right? तो क्या हो जाएगा a⁻² × a⁻1 that is a⁻³ ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दो a⁻² को, तो a⁻² × a², तो ये कितना हो जाएगा a⁻² × a²। दिस इज नथिंग बट द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये माइनस साइन था तो -i हो गया। देन 4 a⁻² × a हो रहा है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा a−1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 4a−1। देन a⁻² × i विच इज़ नथिंग बट दी a⁻²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a⁻³ की इक्वेशन ये आ गई है। ठीक है, अब हमको सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी पता है, i हमको पता है, a−1 हम फाइंड कर चुके हैं, a⁻² भी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है ना, जो कि हमने अभी ये फाइंड किया था। अब आपको क्या करना, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। -i है तो जो 1 1 था माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -1। देन 4 a−1 ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है। ठीक है, a−1 आपका ये रहा, और हमको क्या लिखना है, हमको 4a−1 लिखना है। तो 4 को जब आप यहाँ से उठा के इधर कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हमारा 4a−1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 166 -162 एंड ये। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं डायरेक्टली हम किसको, 4a−1 की 166 -162 1 -10 -6। ठीक है, तो हमने एक साथ ही यहाँ पे 4a−1 की वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, पीछे से। देन a⁻², ये हमने पीछे से उठा के ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये वाली रही है, ये वाली। ठीक है ना, अब क्या करना है, इन तीनों ही मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। अब ऐड करना आपको आता है कि पोजीशन वाइज आपको सारे टर्म्स को ऐड कर दो। -1 + 1 + 1/6 तो यहाँ से 1/16 आ जाएगा। ठीक है ना, देन 0 + 6 ± 9/8 तो ये 39/8 आ जाएगा। सिमिलरली ये और ये वाला एलिमेंट ऐड करोगे तो 39/8 अगेन आ जाएगा। देन ये और ये ऐड करोगे तो आपको -21/16 मिल जाएगा। फिर आप ये वाले ऐड करोगे तो इनसे आपको ये मिल जाएगा एंड सो ऑन, कि इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 0 -10 3/8 इन तीनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। देन -1 -6 एंड 11/8 इन तीनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे 1/4 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो 1/4 हमने यहाँ पे भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो a⁻³ की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। आप चाहो तो यहीं पे आंसर लिख सकते हो। ओके, दिस इज योर आंसर। और अगर चाहो तो आप 1/4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 × 4 कितना हो जाएगा 64, और 8 × 4 कितना हो जाएगा 8 × 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी टर्म्स में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/4 का। तो फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगी a⁻³ की वो ये मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या फाइंड हो जाएगा आपका a⁻³। ठीक है ना,
सो दिस इज द आंसर फॉर a टू द पावर -3, राइट। तो इस तरीके से आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके इनवर्स वाले टर्म फाइंड करने होते हैं, ए इनवर्स या ए टू दी पावर -2 या ए टू दी पावर -3, ठीक है। तो अब हम एक बार पूरा समरी बता देते हैं आपको कि कैसे करने हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस, ठीक है। जब भी आपको फाइंड करने के लिए आए कि कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करिए और आप ए इनवर्स वगैरह फाइंड करिए, तो सबसे पहले जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, जो मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आती है वो मैट्रिक्स ए उसको खुद भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने इक्वेशन फाइंड किया है उसमें लैम्डा की जगह रिप्लेस कर देंगे, क्या हम ए से रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी ये इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वहाँ पे ऐसा खाली 4 नहीं लिख देना है, वहाँ पे मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है 4i, सही है। देन यहाँ पे आपको ए इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको यहाँ से क्या फाइंड हो जाए, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। फिर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे जो भी हैं फाइंड करके, और सबको ऐड बैड करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे अगर हायर पावर निकालनी है तो फिर से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें फिर से हमको एक की पावर, जैसे हमको यहाँ पे ए की पावर -2 से वैल्यू निकालनी है, तो हमको जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जहाँ से हमने ए इनवर्स निकाल रखा था उसमें फिर से हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको फिर से ए टू दी पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया है। सिमिलरली अगर आपको ए टू दी पावर -3 निकालना है, तो अगेन जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके ए इनवर्स निकाला है, इसमें ए टू दी पावर -2 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको ए टू दी पावर -3 मिल जाएगा। बाकी सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसका, कैले हैमिल्टन थ्योरम्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।